नमस्कार, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है और मैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अपोलो हॉस्पिटल भुवनेश्वर में। आज हमारे बीच डॉक्टर नीरव गोयल सर हैं जो कि एचओडी एंड लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में। वो आज आपको लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बताएंगे। सर, लिवर ट्रांसप्लांट कब और क्यों कराना चाहिए? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट एक जिसको हम अंग प्रत्यारोपण कहते हैं, ये एक ट्रीटमेंट है जो कि एंड स्टेज लिवर डिजीज़ के लिए है कि जब लिवर आखिरी कगार पे पहुंच जाता है तब ये ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। और काफ़ी कारण हैं एडल्ट्स में और बच्चों में जिसकी वजह से लिवर अपनी एंड स्टेज लिवर डिजीज़ पे पहुंच सकता है। साथ ही ये एक्यूट लिवर फेलियर के लिए भी करा जाता है जहाँ पे कि लिवर सडनली डैमेज हो गया है कोई इन्फेक्शंस के कारण, और उसमें लिवर ट्रांसप्लांट की अर्जेंटली रिक्वायरमेंट आती है। सर, मेरा सवाल था कि सर ये जो लिवर ट्रांसप्लांट जो करवाना होता है वो किन किन वजह से लिवर डिजीज़ आती है सर? देखिए, जैसे मैंने बताया, एंड स्टेज लिवर डिजीज़ मानी कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की वजह से, जिसको सिरोसिस भी कहते हैं, उसकी वजह से ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। इससे कई कारण हैं। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन अगर वो लॉन्ग टाइम रहे और अनडिटेक्टेड रहे तो उससे हो जाता है। हेपेटाइटिस सी वायरस की इन्फेक्शन, उससे भी लॉन्ग स्टैंडिंग से ये लिवर डैमेज हो जाता है। बट आजकल काफ़ी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जो कि मोर देन 98% क्योर रेट है जिसका, लेकिन ये टाइमली लेनी होती है। इसके अलावा फैट इंड्यूस लिवर डैमेज, जैसी सेडेंट्री लाइफस्टाइल आजकल चल रही है, धीरे धीरे करके लिवर डैमेज हो जाता है चर्बी जमा होने से, और उसकी वजह से लिवर फेलियर तक आ जाता है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो जाती है। अल्कोहल, शराब के सेवन के कारण लिवर डैमेज हो जाता है और वो काफ़ी कॉमन है इंडिया में। फिर कुछ रेयर कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से लिवर डैमेज हो जाता है, जैसे कि ऑटोइम्यून लिवर डिजीज़ है, खून की नलिकाओं की प्रॉब्लम है। लिवर कैंसर के लिए भी लिवर ट्रांसप्लांट करा जाता है कि जब ये कैंसर एक पर्टिकुलर स्टेज तक वो डिटेक्ट हो जाए तो उसमें लिवर ट्रांसप्लांट क्यूरेटिव हो सकता है। एक्यूट लिवर फेलियर और दूसरा कारण है जिसमें सडन डैमेज लिवर की, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन, ई इन्फेक्शन, ये बीमारियों के कारण सडनली लिवर डैमेज होता है और 4 से 5 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, तो पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। तो ये कारण है जिनकी वजह से एडल्ट्स में हमें ट्रांसप्लांट करना होता है। सर, बच्चों में किन किन कारणों की वजह से लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है? बच्चों में भी काफ़ी कॉमन है जो पैदाइशी बीमारी हैं जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। कॉमनेस इसमें बिलियरी एट्रीशिया है, जिसमें पित्त की नलिकाएँ पैदाइश से नहीं बनती हैं और बच्चा जब 5 से 6 महीने तक का आता है तब तक लिवर फेलियर हो चुका होता है, सिरोसिस हो चुका होता है, और 5 से 6 महीने की उम्र में उनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ मेटाबॉलिक कॉजेज़ हैं जो एंजाइम डेफिशिएंसीज़ होती हैं पैदाइशी, जिनमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, लिवर ख़राब हो सकता है। कुछ बच्चों में खून की नलिकाएँ नहीं बनती हैं लिवर की, उनमें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बच्चों में भी ये एक पॉसिबिलिटी रहती है कि लिवर फेलियर हो और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े, और वो काफ़ी सक्सेसफुली करा जाता है। डोनर कौन हो सकता है सर? ट्रांसप्लांट में एक डोनर की आवश्यकता होती है जो कि अपना ऑर्गन दे सके, जिससे दूसरे जो रेसिपिएंट है जिनको ज़रूरत है उस ऑर्गन की, वो उनकी जान बच सके। 2 तरीके से होते हैं। एक होता है कैडावरिक डोनेशन, जिसको हम डिसीज डोनर ऑर्गन डोनेशन भी कहते हैं, कि जिसमें किसी की मृत्यु हो गई और उसके रिश्तेदार एग्री कर जाएं डोनेट करने के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सब लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, और अगर आप लोगों की ख्वाहिश है कि अपनी मृत्यु पे अपने ऑर्गन डोनेट करने, तो आपके करीबी रिश्तेदारों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि मृत्यु उपरांत उनको डिफ़िकल्टी ना हो ये डिसीजन लेने में। उनको पता हो आपकी क्या ख्वाहिश थी और उनके लिए ये डिसीजन लेना आसान हो। एक इंसान 9 जनों की ज़िंदगी बचा सकता है। 2 किडनी डोनेट कर सकता है, लिवर के 2 हिस्से हो सकते हैं, हार्ट डोनेट कर सकता है, 2 लंग्स डोनेट कर सकता है, साथ में पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, आँखों को डोनेट कर सकता है। तो काफ़ी जनों की ज़िंदगी बच सकती है इससे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये अभी बहुत कॉमन नहीं है, लोग डोनेट नहीं करते हैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से। दूसरा है जो इंडियन लॉ के हिसाब से लाइव रिलेटेड लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें कोई सगा रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, 1st डिग्री या 2nd डिग्री रिलेटिव कैन डोनेट। उसमें जैसे लिवर के लिए एक हिस्सा लिया जाता है लिवर का, तो कोई करीबी रिश्तेदार जिनका ब्लड ग्रुप मैच करता है उनसे ऑर्गन लिया जाता है, और लिवर का आधा हिस्सा या 1/3 हिस्सा लिया जाता है। और लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि दोबारा रीजनरेट कर जाता है। पहले 3 हफ्ते में 85 से 90% ग्रो कर जाएगा अपने वजन में,
और साल भर में 97 से 99% ग्रो कर जाता है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण ये पॉसिबल होता है कि कोई अपना करीबी रिश्तेदार ऑर्गन डोनेट कर दे और डोनर इसमें स्वस्थ रहता है और वापस अपने पूरे कामकाज पे 3 हफ्ते के अंदर आफ्टर द सर्जरी जा सकता है। सर मेरा सवाल था कि लिवर ट्रांसप्लांट में क्या सक्सेस रेट? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट करा जाता है जब किसी इंसान की जिसको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है उसमें हमें 6 महीने से ज़्यादा की ज़िंदगी एक्सपेक्टेड नहीं है। 6 महीने से साल भर की जिसकी ज़िंदगी हो उसमें लिवर ट्रांसप्लांट करा जाता है और उसमें हम बोलते हैं कि इनिशियली सक्सेस रेट है 92 to 94% सक्सेस रेट होता है। 1 साल पे देखें तो 90% मरीज़ जीवित होते हैं। जब हमको 5 साल पे देखें तो 85% मरीज़ जीवित होते हैं। जब 10 साल पे देखें तो 75 से 80% मरीज़ जीवित होते हैं और ये चलता रहता है। जहाँ पे किसी इंसान की 6 महीने से 1 साल की ज़िंदगी ना हो वहाँ पे हम 10 साल, 15 साल, 20 साल की बात करते हैं। इंडिया में सबसे पहला ट्रांसप्लांट हुआ था, वो एक 6 महीने का बच्चा था, 1998 में हुआ था और वो अब एक डॉक्टर है, वो 25 साल का है और डॉक्टर बन गया है। सो काफ़ी एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन रहता है। हमारा अस्पताल जो अपोलो हॉस्पिटल भुवनेश्वर है वो BSKY से एफिलेटेड है और यहाँ पे BSKY के मरीजों का ऑलरेडी यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है और आगे हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे जिसमें ये सारी फैसिलिटी आपको मिल सकती है। तो कृपया करके अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो अपोलो हॉस्पिटल में मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नाम आयुष है, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हूँ अपोलो हॉस्पिटल भुवनेश्वर में। डॉक्टर जो नीरव सर हैं वो एवरी 3rd वेडनेसडे हर मंथ आ रहे हैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट OPD करने के लिए। और जिस किसी को भी अगर लीवर की गंभीर बीमारी है, पेट का फूलना या पानी जमा हो जाना, ऐसी कोई दिक्कत है तो वो मुझे कॉल कर सकता है। मेरा नंबर 7400201926 स्क्रीन पे अवेलेबल है, जो कि आप वहाँ से देख के मुझे कॉल कर सकते हैं।